नमस्कार साथियों, आप लोग सोच रहे हैं कि ये इस समय हम क्या कर रहे हैं। तो ये है सोयाबीन का अवशेष, सोयाबीन का भूसा, जो हम आगे के लिए स्टोर करने वाले हैं। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग मेडिसी पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। साथियों, ये सोयाबीन का जो अवशेष है हार्वेस्ट करने के बाद वो हमारे सामने है। ये हमारे आसपास गांव में जो किसान हैं उन्होंने जो सोयाबीन की खेती की है वहाँ हम ये इकट्ठा कर रहे हैं। और इस अवशेष की, इस भूसे की सबसे अच्छी बात यह है कि ये जिस थ्रेशर से हार्वेस्ट किया गया है, थ्रेशर जिसकी हुई है इसका सबसे अच्छी बात है कि इसके बारीक भूसा तैयार नहीं हुआ, ये थोड़ा सा मोटा तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी मोटा इसमें है, बड़े बड़े पत्ते इसमें हैं, अभी भी इसके डंठल भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो ये एक परफेक्ट मटेरियल है मल्चिंग के लिए। और जो किसान साथी ये सोचते हैं कि सोयाबीन के भूसे की अगर हम मल्चिंग करते हैं तो वो हानिकारक है फसलों के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। कई लोगों के मन में ये भ्रांति है कि सोयाबीन का भूसा अगर हम मल्चिंग के लिए यूज़ करेंगे तो इसमें एक गर्माहट होती है और आपके फसल में फंगस की प्रॉब्लम हो सकती है, दीमक की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दिमाग से अपनी भ्रांति निकाल दीजिए। कोई भी फसल के अवशेष की अगर आप मल्चिंग करते हैं वो कभी भी नुकसानदायक नहीं होगी। आप बेफिक्र होकर किसी भी फसल की मल्चिंग करें, कभी कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये जो सोयाबीन का भूसा है ये हम इकट्ठा कर रहे हैं, ये एक ढेर है, बाकी इस तरह से 8-10 ढेर और है हमारे पास। तो ये हमारे गाय के लिए भी एक चारे की तरह काम करेगा, उनके लिए भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। प्लस हमारे फसल में जब हम आगे जाके मल्चिंग करेंगे तो उसके लिए भी हम ये भूसा इकट्ठा कर रहे हैं। साथियों, ये हार्वेस्ट का सीजन है, अभी धान की हार्वेस्टिंग भी अभी चल रही होगी आपके आसपास, सोयाबीन की हार्वेस्टिंग भी चल रही होगी। तो मेरा आपको ये सजेशन है, ये आपकी मेरी ये सलाह है कि आपके आसपास के किसानों से आप बात करिए। धान की पराली एक बहुत अच्छा विकल्प है मल्चिंग के लिए, आच्छादन के लिए। उसी तरीके से सोयाबीन का भूसा अगर इस तरह से आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी एक आपके पास ऑप्शन है। इस तरह से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बिखरा हुआ है। इसमें सॉइल एरेशन की हम जब बात करते हैं, हवा का संचार परफेक्ट होता है। जब आप इस मटेरियल को किसी भी फसल के अवशेष पे आप बिछाएंगे इस तरह से, तो क्या होगा कि ये ज़्यादा इसमें एरेशन होगा, क्योंकि इसके ये थोड़ा सा बारीक नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा मोटा सा है। और गेहूं के जैसे भूसे में प्रॉब्लम आती है कभी कभी कि गेहूं का भूसा जब है वो थोड़ा सा बारीक होता है। जब आप उसको अपनी फसल के ऊपर बिछाते हैं तो उसमें हवा का संचार नहीं होता है, और हवा का संचार नहीं होने के कारण कभी कभी वो नुकसानदायक भी हो जाता है। और जब उसमें कभी पानी पड़ता है तो वो बह भी जाता है पानी के बहाव से, और उसमें एक मोटी सी परत जम जाती है। और जो एक पर्पस है, जो एक मकसद है हमारा मल्चिंग करने का कि हवा का संचार हो, वापसा का निर्माण हो, 50% हवा रहे, 50% वाष्प रहे, वो हमारा मकसद पूरा नहीं हो पाता है। तो ये जो मटेरियल है ये एक परफेक्ट मटेरियल है मल्चिंग के लिए। जिस तरह से धान की पराली एक सबसे अच्छा ऑप्शन है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है सोयाबीन का भूसा। और एक और अच्छी बात यह है कि ये एक द्विदलीय फसल का अवशेष है, डाइकॉट है। तो जब ये फसल का अवशेष आपकी मिट्टी में डिकम्पोज होगा, इसका विघटन होगा, तो इसका जो एंड रिजल्ट है, इसका जो आखिरी प्रोडक्ट हमको मिलता है वो मिलता है ह्यूमस, जिसके लिए हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं हमारी प्राकृतिक खेती में कि आखिरी में जाके हमारे खेत में ह्यूमस आ जाए। तो ये जब विघटन होगा इसका, जब इसका डिकम्पोजिशन होगा, तो आपको परफेक्ट कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो मिलता है। जब भी आप मल्चिंग करें कोशिश करें डाइकॉट का जो हिस्सा है, द्विदलीय का फसल का जो अवशेष का जो हिस्सा है वो ज़्यादा रहे। धान की पराली भी एक बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक दल में है तो उसका जो इम्पैक्ट है उतना अच्छा नहीं होगा जितना आपका ये जो दलहनी फसलों का या तिलहनी फसलों का जो अवशेष है उसका इम्पैक्ट आपको पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत अच्छा मटेरियल तैयार हो रहा है। आगे आने वाले समय के लिए हमारे पास मल्चिंग मटेरियल की कमी नहीं रहने वाली है। पिछले साल हमने क्या किया था, धान की पराली हमारे आसपास के किसानों से हमने ली थी, इकट्ठा की थी। लेकिन इस बार हमारा ये हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे आसपास के ही किसानों ने सोयाबीन लगाया था। और वो वैसे तो जला देते हैं, क्योंकि जब वो रबी सीजन की तैयारी करते हैं अपने खेत की, तो इतने सारे भूसे को वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, खेत को सही तरीके से तैयार नहीं कर पाते हैं, तो वो उसको जला देते हैं। तो मैंने उनसे वही बोला कि आप जलाइए मत, ये पूरा भूसा हम इकट्ठा कर लेंगे, हम उठा लेंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे मिल रहा है। थोड़ा सा हमारा यस लेबर इसमें लग रही है, लेकिन ओवरऑल बेनिफिट देखूँ तो बहुत अच्छा बेनिफिट हमको इसमें मिल रहा है। तो आपके आसपास भी अगर इस तरह के कोई किसान सोयाबीन की खेती कर रहा है और इस तरह का भूसा अगर आपको मिल रहा है, बारीक नहीं, इस तरह का अगर भूसा मिल रहा है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। धान की पराली भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपके आसपास अगर कोई धान की खेती कर रहे हैं किसान, तो आप उनसे बात करके अभी ढेर सारा जो मल्चिंग मटेरियल इकट्ठा करके रख लीजिए। ये आगे जाके आपको बहुत फायदा करने वाला है, क्योंकि प्राकृतिक खेती में
आच्छादन, मल्चिंग 4 में से एक हमारा मुख्य स्तंभ है, वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग। और जनरली ये मैंने पाया गया कि कई सारे किसान इसको ही इग्नोर करते हैं, अपने खेत में अच्छी तरीके से मल्चिंग नहीं करते हैं। तो साथियों, एक छोटा सा वीडियो आपके पास लेके आया था कि इस तरह की अगर आप सोयाबीन का भूसा आपको मिलता है तो उसकी आप मल्चिंग ज़रूर करें। और हमारी किस्मत सच में अच्छी कि इस तरह का मल्चिंग मटेरियल हमको मिल रहा है। और जैसा मैंने पहले भी बोला है कि ये मन में भ्रांति निकाल दें कि कोई भी फसल अवशेष का अगर आप मल्चिंग करते हैं तो उससे कोई भी फंगस या दीमक की समस्या आती है, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि हम सोयाबीन का जो भूसा है उसकी मल्चिंग करें कि नहीं, चने की मल्चिंग करें कि नहीं, मसूर के भूसे की मल्चिंग करें कि नहीं। जो भी फसल का अवशेष आपको मिल रहा है, चाहे वो मक्का हो, धान की पराली हो, बाजरा हो, ज्वार हो, जो भी फसल का अवशेष आपको मिलता है आप उसकी मल्चिंग कर सकते हैं। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मनोबल हमारा बढ़ाता है और इसी तरीके के वीडियो को आगे लाने के लिए एक हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। तो इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।